गाइज नहीं रुकने देंगे कलम को पेपर में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान के भौतिक विज्ञान पार्ट से 12 महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये जो 12 क्वेश्चन हैं ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं और वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। यानी कि इसमें आपको दृष्टि दोष को बताना है कि दृष्टि दोष आखिरकार होता क्या है और इसके निवारण हेतु यानी कितने प्रकार का होता है और इसके निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इन सब सारी चीज़ों को इसमें आपको लिखना होगा। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने तीसरे और महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा दिया है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब आपको श्रेणी क्रम में अगर ये प्रतिरोध जुड़े हैं तब भी आपको तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करने का सूत्र तैयार कर लेना है। यानी कि समांतर क्रम के लिए भी और श्रेणी क्रम के लिए, दोनों के लिए इस क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। और अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी आप कर ले जाएंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है, सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। 4 नंबर में आता है, अगर तैयार कर लेंगे तो आसानी से लिख ले जाएंगे। उसके बाद में अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये हमने न्यूमेरिकल डाल दिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये कई वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है और इसका परिपथ भी बनाना आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में हम अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आपको दूरदृष्टि दोष क्या है इसको बताना है, साथ ही इसके निवारण हेतु इसका चित्र बनाकर पूरा सारे विस्तार से आपको लिखना होगा। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। 4 नंबर में आएगा और हर बार ये लगभग आ जाता है। अगर दूरदृष्टि नहीं आया तो निकट दृष्टि आएगा, आता जरूर है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण हेतु क्या करना होगा, सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि अगर आप दूरदृष्टि दोष तैयार करते हैं, निकट दृष्टि दोष तैयार करते हैं, तो दोनों में से एक आता है। यदि निकट दृष्टि दोष नहीं आया तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष नहीं आया तो निकट दृष्टि दोष। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तब उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये -2 डायोप्टर ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है, एकदम से इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे, समझाइए। अब यहाँ पर दृष्टि दोष हमने तीनों लिखा दिए हैं, तीनों क्वेश्चन को दे दिए हैं, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि ये अदल बदल कर आते रहते हैं। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है और सचित्र वर्णन करना होता है, तो इसका चित्र बनाना भी अच्छी तरीके से सीख लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। तो ओम के नियम को तो आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके अब की 2023 में आ भी सकता है। तो बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद में अब हम चलेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और इसमें आपका साइन 49 अंश का जो मान दिया है वो 0.75 दिया है। यानी कि जब इसको आप हल करेंगे तो वहाँ पर कहीं पर आपको साइन 49 अंश का मान जो है रखना होगा। तो इसका मान यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये कई वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल है। तो बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर कर नहीं जाएंगे तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं होगा कि आप इसमें बना कर या अपने मन से कुछ लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल से वैसे छोड़ देना पड़ेगा। तो बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कई वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके हो गए 12 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यकीन मानिए कि अगर आप इन 12 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके हैं वो पक्के हो जाएंगे और आपका जो है पेन आपके एग्जाम में नहीं रुकेगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।